Welcome everyone. This is your host and host, founder and CEO Aerobay, Neha Chauhan, and welcome to the very special episode of the Aerobay podcast. आज का ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज हमारे साथ है वन ऑफ द रिनोन्ड पर्सन. आई मीन इनको I don't know, he wears so many hats, so what exactly to define? He's a social worker, he's an entrepreneur, he has received more than 250 national and international awards. इनको मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने भी अवार्ड से सम्मानित किया है. He is really one of the biggest social worker. Mr. Narendra Singh Rawat, Director of Rawat Educational Group. Sir, it's an honor to have you here. Welcome to our podcast. How are you feeling today, sir? I'm very much feeling very happy. बड़ा अच्छा लग रहा है आज इंटरेक्शन करते हुए आप सभी से. Right. Thank you so much, sir. सर, जैसे कि मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया, इवन मैं भी जस्ट शॉक हो गई. आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें आपने की है. आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कैसे कर लेते हैं, व्हाट इज़ योर जर्नी लाइक, बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी जर्नी कहीं ना कहीं हमारे यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का पॉइंट हो सकती है जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं. This is Narendra Singh Rawat, Director of Rawat Educational Group. I have started my journey since 2008. बड़ी छोटी सी उम्र से मैंने स्टार्ट कर दिया था. पिताजी के साथ जाता था, देखता था, सीखता था, समझता था. धीरे धीरे जर्नी की शुरुआत हुई, फिर काफिला बढ़ता गया. लोग काफ़ी इंस्पायर हुए हमारे काम को लेके. इस एजुकेशन की इमेज के साथ साथ आई एम ए सोशल वर्कर आल्सो. मैंने अपने बच्चे अक्सिंदर सिंह रावत है, उसके नाम से अक्सिंदर वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करी गई, जिसमें हम लोग परिंदा अभियान लगभग 30,000 से ज़्यादा परिंदे अब तक हम बांध चुके हैं. और इसका पर्पस हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो सोसाइटी है हमारे समाज की है, आसपास की सराउंडिंग की, उन बच्चों को मोटिवेट करना कि कैसे हम एक एजुकेशन के साथ एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने सीखा है मेरे पेरेंट्स से, मेरे माता पिता से, मेरे गुरुजनों से. मुझे उनसे इंस्पायर हुआ कि किस तरीके से वो एक एजुकेशन के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करते हैं सोशल वर्क के लिए. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने धीरे धीरे ये काम किया और आई हैव रिसीव्ड 250 अवार्ड्स. इसके लिए मैं अपनी टीम को, मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सपोर्ट से, जिनकी गाइडेंस से मैं आगे बढ़ रहा हूँ. और अभी तो ये शुरुआत है, जिंदगी बहुत आगे है. मुझे और भी बहुत कुछ करना है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए. राइट. नो, डेफिनेटली सर, ये जस्ट शुरुआत है. एंड जो आपका सोशल वर्क का सर जो काम है, क्या आप हमेशा से सोसाइटी को गिव बैक करना चाहते थे? बिकॉज जनरली आई मीन लोग नहीं ऑप्ट करते हैं, डोमेन छोटा मोटा इधर उधर कर लिया, बट एज अ प्रॉपर फुल टाइम प्रोफेशन आपकी और भी बिजनेसेस भी हैं, आप स्कूल भी चला रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ टाइम निकाल के जो भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये थॉट प्रोसेस क्या था आपका? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका. ये मुझे गाइडेंस मेरे पेरेंट्स से मिली है, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपने माता पिता को देखा लोगों की हेल्प करते हुए. तो मुझे शुरू से, मैंने बचपन से ये चीज़ मैंने देखी और मुझे महसूस भी लगा कि ये मुझे करना चाहिए. और करने के साथ साथ मेरे को उन हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को जोड़ना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सके. चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की बात करी जाए, चाहे वस्त्र दान, अंग दान, समय दान, संगदान, बहुत सारे ऐसे दान है. जरूरी नहीं कि आज आपके पास पैसा है तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हो. आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है. किसी की भी हेल्प कर सकते हो. तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. यू कैन जस्ट सेलिब्रेट कि आप इतने, भारत त्योहारों का देश है, कि आप छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट कर सकते हो उन लोगों के साथ, उन नीडी लोगों के साथ, जिससे कि वो इंस्पायर हो, उनको अच्छा लगे, फील आए. क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो आपका काम है, मुझे लगता है, कि उनके लिए कुछ कर सके. राइट. नहीं, एब्सोल्युटली सर. और ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमें एक बेहतर पर्सन बनने के लिए, बिकॉज हम लोग अक्सर सुनते हैं, अभी पता नहीं वेस्ट से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कि लोग बहुत लोनली फील करते हैं, है ना, या फिर वो लोग बहुत अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं, तो दे डोंट फील सेटिस्फाइड इनफ इन देयर लाइफ. उनको लगता है अभी भी कहीं ना कहीं कमी है. तो ये जो गिविंग बैक वाला जो थॉट है कि अगर हम सोसाइटी को किसी की हेल्प करें, एक स्माइल भी आ जाए किसी के चेहरे पे हमारी वजह से, तो अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस का कारण बन सकता है वो.
राइट सर, आप स्कूल डोमेन में हैं, आप एजुकेशन वर्ल्ड में हैं, आप अंदर से देखते हैं कि जो सालों से चेंज होता आ रहा है, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, सब लोग बोल रहे हैं कि अगर इंडिया को बेहतर बनाना है तो एजुकेशन इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये स्किल। पर सर आपका क्या टेक है अपनी जो पुरानी एजुकेशन थी, जिस टाइम पे गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, तो क्या इंडिया पहले से एक्सपीरियंस लर्निंग और ये सब जो नए नए वर्ड्स आ गए ये करता नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, भारत हमेशा गुरुकुल का देश रहा है हाँ, और श्री राम कृष्ण से लेकर पांडवों ने सभी ने हाँ। गुरुकुल में शिक्षा ली भी। हो, ध्यान, योग, शास्त्र, शस्त्र, कला, संगीत, नृत्य, बहुत सारी चीजें उस समय भी सिखाई जाती थी और बहुत बेहतरीन लेवल पे सिखाया जाता था। मैं नमन करता हूँ द्रोणाचार्य को जिन्होंने अर्जुन जैसा धनुर्धर बनाया। मैं नमन करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने चाणक्य को जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंस्पायर जिन्हें हम आज भी गिनते हैं, आज भी सोचते हैं कि उस लेवल पे जो सीखी विद्या सिखाई जाती थी वो बहुत बेहतरीन लेवल पे सिखाई जाती थी। टेक्नोलॉजी का समय आ गया है, आज की एजुकेशन टोटल मॉडर्न एजुकेशन हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ चुका है। बच्चे कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। जिस चीज़ का पर्पस है, जो हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, जिसका जो पर्पस है हमारे बच्चों को सिखाने का, स्किल बेस्ड एजुकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन। एक समय हुआ करता था, एक प्रभु श्री राम का एक समय हुआ करता था, फिर उन्होंने कृष्ण जी के रूप में भी जन्म लिया। उस समय का समय था, बताया जाता था कि मर्यादा में कैसे रहना है। प्रभु श्री राम ने वो एक नॉर्मल एक इंसान के रूप में बताया लोगों को। अब जब उनके बाद फिर एक कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी ने बताया कि जीवन में कैसे जिया जाता है। और नहीं सुनता है कोई बात नहीं सुनता है, कोई काम नहीं करता है सही, तो उनको बताया कि कैसे करना चाहिए। तो भगवान ने वो भी समय के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तन किया है। तो हम तो एक इंसान है, तो इंसान में भी मेरे को लगता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और समय के अकॉर्डिंग बदलती हुई एजुकेशन को भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ये मेरा मानना है कि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतरीन है। और बच्चों को इस टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं बेहतरीन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तभी वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और भारत आगे बढ़ सकता है और भारत की जो एक नई शिक्षा नीति है वो बहुत आगे तक जा सकती है। सर आपने जैसे कि भारत के आगे बढ़ने की बात की, भारत आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे यंग जनरेशन है, जो जेन जी, अब तो जेन अल्फा भी आ गया है, जैसे आपने कितने डिटेल में, कितने विस्तार में आपने रामायण और कृष्ण जी को अपने एजुकेशन से रिलेटेड अपने जोड़ के बताया। आज की जनरेशन को तो ये पता ही नहीं है। कभी कभार आदिपुरुष जैसी मूवी निकल जाती है, जो भी जिस तरीके से बननी चाहिए थी भले नहीं बनी वो, तो जो हमारी जो नई जनरेशन उनको तो ये सब पता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म जो है वो हम लोग किसी के ऊपर कुछ फोर्स नहीं करते, जैसे हमें 5 बार कोई कुरान नहीं पढ़नी और दिन में ये नहीं करना, पर उसके बाद भी जो ये जो नई जनरेशन है ये एक तरीके से थोड़ा सा जी चुरा रही है या इनको पता नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं गीता में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी, अगर टेक्नोलॉजी की भी बातें करें, उस टाइम पे अपने पास उड़न खटोला था जो आज फ्लाइंग कार्स के उसमें बात कर रहे हैं, तो ये नॉलेज होना कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, पर नहीं पता है। तो क्या हम लोग ऐसा एक कुछ टेक ले सकते हैं ताकि हमारे बच्चे इसके बारे में और अवेयर हो? जी, मैं आपकी बात बताना चाहूँगा। हमारा एक ग्रुप है, रावत एजुकेशनल ग्रुप। वी हैव ए स्कूल्स एंड कॉलेज। वी आर एसोसिएट इन अक्षय पात्रा आल्सो। हमारे वहाँ के प्रभु जी जो है हमारे बच्चों को मोटिवेट करने आते हैं, गाइडेंस देने आते हैं, बच्चों को गीता के बारे में बताते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बुक जो है भगवत गीता, वर्ल्ड की जो सबसे बेहतरीन बुक कहा जाता है भगवत गीता, उसको बच्चों को हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं और महसूस कराते हैं कि ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में ये बुक्स। हम लोग, इंडिया इज फेस्टिवल कंट्री, हमारे यहाँ हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है और बड़े जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। हम उन नीडी लोगों को भी बुलाते हैं यहाँ पर जो इन चीज़ों को महसूस कर सके और 2 पल की हम खुशी भी उन बच्चों को दे सके। और
जितनी भी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारे कल्चर को जोड़ने के लिए, हमारे बच्चों के हमारा देश है जो पूरे विश्व में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से फेमस है, वो चीज हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं हर फेस्टिवल के माध्यम से। हर किसी ना किसी चीज को सेलिब्रेट करने के माध्यम से एक जरिया बना रखा है हम लोगों ने, वो बच्चों को हम लोग सेलिब्रेट कराते हैं। अभी अयोध्या में रामलला का जो एक उद्घाटन हुआ था उस समय, तो हम लोगों ने बच्चों को हमारे स्कूल के निर्मला ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर में हम लोगों ने बच्चों को दिखाया, बताया ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी धर्म से जोड़ने की, वो हमारा काम हम लोग बहुत बेहतरीन लेवल पे कर रहे हैं। कि जो भी हमारे रूट्स हैं, जहाँ से हम लोग निकल के आए हैं, उसके बारे में नॉलेज होना, क्योंकि बाहर से लोग आके, अमेरिका से लोग आके इंडिया में रिसर्च करके जाते हैं, हमारे जो भी धार्मिक टाउन रहे हैं वहाँ पे देख के आते हैं कि कैसे सब बना है, तो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर बात करें अगर एक्सपोजर की, तो जॉब्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और जो लोग अच्छा करते हैं वो तो कर ही रहे हैं जिन भी डोमेन में हैं, और एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ सेगमेंट है सोसाइटी का जो इससे अफेक्ट हो रहा है। मैं कहीं कल परसों न्यूज़ में देख रही थी कि पटना में कोई सरकारी नौकरी निकली थी, कोई क्लर्क या वैसे, उसकी शायद उसमें 5 लाख लोग इंटरव्यू देने आ गए थे और भीड़ लग गई थी। ये जब इतना सब चेंज हो रहा है, इतना सब बदलाव आ रहा है, एजुकेशन अलग तरीके से हम लोग करा रहे हैं, तो ये जॉब का इतना मारा मारी क्यों? आज भी हमारा देश की जो युवा पीढ़ी है गवर्नमेंट जॉब को लेके प्रायोरिटी रखती है, बट हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना थी और है कि हर बच्चा अपना खुद का एक ऑन बिजनेस स्टार्ट करे। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये शुरुआत कर दी थी और काफी यंग जनरेशन में इंस्पायर भी हुई। आज आप देखोगे हर न्यू जनरेशन नया स्टार्टअप लेके आ रहा है। आप देखोगे हमारे देश में कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में देखा गया है तो हमारे देश ऐसा है कि कुछ समय में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बंदे जो अपना एक खुद का ऑन स्टार्टअप ला रहे हैं और जो हर देश विदेश में अपनी एक विशेष पहचान बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए जनरेशन है जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को एम्पायर को सेट एस्टेब्लिश किया है। अब बात आती है, भारत गाँव का देश भी है। आज भी लगभग 65% से ज्यादा की आबादी हमारे गाँव की है। हमारे गाँव के बच्चे, भारत और इंडिया कंपैरिजन करा जाए, गाँव की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं भारत, इंडिया की बात करी जाए कहीं ना कहीं सिटीज, मेट्रो, तो गाँव के बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब को लेके कहीं ना कहीं प्रायोरिटी। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, स्टूडेंट देखे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अपना एक नया स्टार्टअप सेट किया है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, IAS है, RAS है, बड़े बड़े पद पे जो लोग बैठे थे उन्होंने अपना जॉब छोड़ के कहीं ना कहीं अपना खुद का ओन सेटअप स्टार्ट किया। बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको पता ही होगा, आप जनता को भी पता ही होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे समय बदल रहा है, देश बदल रहा है और नई जनरेशन जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना ओन स्टार्टअप करने में लगी हुई है। और रही गवर्नमेंट जॉब की बात, गवर्नमेंट जॉब की स्थिति इस तरीके से दिख रही है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे। तो यूथ को समझना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। गवर्नमेंट जॉब का एक पर्टिकुलर फिक्स क्राइटेरिया या अपना खुद का ऑन सेटअप जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। सर अगर आज आपको जो 18, 19, 20 साल के बच्चे जो आज सुन रहे हैं, जो बहुत कंफ्यूज हैं, आई मीन भले ही उनके लिए बहुत यंग एज है क्योंकि आज हर 20 साल का बच्चा कुछ बड़ा करना चाहता है, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? एक लाइफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे? सबसे मेन चीज़ तो जीवन को इतना कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, लाइफ को बहुत एंजॉय करना चाहिए पहली चीज़ तो, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज़ हम लोग कभी भी अपनी ग्रोथ को देखते कहाँ देखते हैं। आज हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट कर लिया, बट उनसे जाके पूछा कभी किसी ने, बोले आप खुश हो गया अपने जीवन में? बोले नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज मेरा मानना है कि जीवन में हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी। सर क्या हैप्पीनेस पैसे से रिलेटेड है? पैसा आपकी कुछ जरूरत की चीजों को महसूस करता है, हैप्पीनेस को नहीं कर सकता। पैसा आपकी खुशी नहीं खरीद सकता। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड के टाइम पे, जिससे पैसे पे कहीं ना कहीं अपना एक घमंड महसूस हुआ करता था कि मेरा पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसका एक एग्जाम्पल है कोविड ने बहुत सारी चीजों को सिखा दिया कि पैसा ठीक है, आपकी एक जरूरत को कमी को महसूस करते हैं, यानी आपकी कमी को पूरा कर सकता है, बट आपको खुशी नहीं दे सकता और आपको हर चीज नहीं दे सकता।
पैसा अपनी जगह, हैप्पीनेस अपनी जगह। तो लाइफ में आपको मेहनत करो, आगे बढ़ो, और अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज है खुश रहो, हैप्पीनेस रखो, और अपने परिवार को और अपने समाज को खुश करने की कोशिश करो। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फैमिली से डिटैच मत हो जाओ, अलग मत हो जाओ। आज हम अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हाँ। पर्सनल ग्रोथ के लिए हाँ। हम अपने सराउंडिंग के साथ चीट कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ चीट कर रहे हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। फिर बाद में पता चलता है कि यार सक्सेस तो मिल गई बट खुशी नहीं मिली। मेरा मानना है, जो चीज मैं महसूस करता हूँ, हैप्पीनेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। तो बेसिकली हैप्पीनेस स्टार्ट होती है हमारे घर से, और फिर आप जो भी करियर, जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं आप वो बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो पोर्शन अच्छा नहीं चल रहा है दिमाग में तो आई थिंक बाकी भी जगह मुश्किल होगी। सर, मेरे आखिरी सवाल के लिए, बिकॉज आज हम लोग बैठे हैं और इंडिया इतना चेंज हो रहा है, इतनी सारी एडवांसमेंट आ रही है, हम लोग कैसे डील करें ये जो यंग बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन और इतना सैड, मुझे लगता है कि अभी तो आप जस्ट बहुत कुछ है करने के लिए, देखने के लिए, आप इतना निराश हो जाते हो ज़िंदगी से। इतने सारे सुसाइडल केस आते हैं कोटा में जहाँ पे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं। आप क्या एक सलाह देना चाहोगे सभी के लिए, चाहे हम लोग जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, पेरेंट्स जो देख रहे हैं, आप एक क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अब बहुत हो गया, कि अब बहुत सालों से इतने लाखों के उसमें बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन रेट इतना ज्यादा है कि एक अगर आप उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहे तो। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो हम खुद जिम्मेदार हो गए। हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। आज आप फर्स्ट आ रहे हो, मैं सेकंड आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आने लग जाता है। फिर कहीं ना कहीं उसका एक सेकंड पार्ट होता है पेरेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। थर्ड मैं मानता हूँ हमारा समाज, हमारे रिलेटिव, कि शर्मा जी का बेटा तो ये कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है। और दूसरे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यदि आप को भगवान ने आपको सबको कहीं ना कहीं कोई भी क्वालिटी दी, उस क्वालिटी को आपको बेहतरीन तरीके से कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा एकेडमिक में ही अच्छा होगा, जरूरी नहीं है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा कल्चर में अच्छा हो। हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई कल्चर में है, कोई डांस में है, कोई म्यूजिक में, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई एकेडमिक में है। तो उस चीज को पहचाने और उस फील्ड में अपना परफेक्शन देने की कोशिश करें। डिप्रेशन वाली बात मैं कहना चाहूँगा, आपको कभी भी डिप्रेशन पे नहीं आना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो भगवत गीता की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करी थी, उसको पढ़ना स्टार्ट करें, उसको महसूस करना स्टार्ट करें कि कर्म को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है भगवत गीता में, और ये बहुत सारे बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं लाइफ को लेकर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों को कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपने आप, कि यार मेरा फ्रेंड है वो ये कर रहा है, उसने ये करा। अपना फोकस, अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, मुझे इसी काम में और इसी चीज़ के लिए फोकस रहना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि जीवन में डिप्रेशन आ रहा है, जीवन में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना ही है, सबसे बढ़िया चीज़ है आप कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ आप दूसरे की मदद कर सके। उससे ज़्यादा खुशी आपको जीवन में कहीं नहीं मिले। आप एनजीओ चले जाइए, आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा टाइम स्पेंड करिए। वृद्धाश्रम चले जाइए, आप 1 घंटा उन लोगों के बीच में बैठेंगे, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आएगी। आपको लग रहा है कि कहीं मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है तो गौ सेवा में आप गौशाला में जाइए, वहाँ आप 2 घंटे टाइम स्पेंड करिए, आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बूस्ट होगी। सर, आपने आज बहुत खूबसूरत बात बोली है, और मैं सबको बोलूँगी कि ये चैलेंज आप खुद पे लेके देखिए। ज़्यादा नहीं तो हर दिन 2 पेज गीता के पढ़ने के तो हम निकाल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और फिर आप देखिए कि लाइफ में कैसे कैसे आपको खुद ही शायद बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट और दर्शकों से ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। आई एम श्योर ये गीता वाली बात जो आपने बोली है ये बहुत ज़रूरी थी, किसी को तो बोलने की ज़रूरत है कि हम सब इतनी सारी चीज़ों में खो गए और हमारा जो जहाँ से ग्रंथ, जहाँ से शुरुआत हुई है उसी को भूल गए। Right. Thank you so much, sir. Thank you for your time. On that note,